पूरे साल में सबसे ज़्यादा जो सब्ज़ी इस्तेमाल होती है वो आलू मटर इस्तेमाल होते हैं। तो आज हम आलू मटर बड़े आसान तरीके से और डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है। तो चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। प्लीज़ वीडियो फुल देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है, 4 टेबल स्पून लिए हैं। आपने अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। गर्म होने का वेट करेंगे 1 से 2 मिनट और अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद प्याज चॉप किए हुए हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इनको पकाते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज़ों को इतना पकाया है कि इनके ऊपर कलर गोल्डन ब्राउन आना शुरू हो चुका है। प्याज़ों को आपने बहुत ज़्यादा जला नहीं देना, काला नहीं कर देना प्याज़ों को। उससे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून भर के ये इसमें शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 से 1.5 मिनट पका लिया, कच्चापन इसका दूर कर लिया। अब हमने इसमें मोटे मोटे कटिंग किए हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं। 2 अदद टमाटर थे। टमाटरों को भी हमने अच्छी तरह से पकाना है, उसमें 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं। टमाटर हाफ से ज़्यादा डन हो गए हैं। यहाँ पे शामिल करूँगा 1 टेबल स्पून हरी मिर्च का पेस्ट। टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे खुश्क मसाला जात इसमें जाएंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च शामिल किया है। तमाम खुश्क मसाला जात को अच्छी तरह हम इसमें पकाएंगे। आपको एक बात याद दहानी करवाना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और जब भी आपको मौका मिले आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक करके हमारी वीडियो फुल वॉच करें, उसके लिए हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, मसाला जो है उसने ऑयल आहिस्ता आहिस्ता सेपरेट करना शुरू कर दिया है। ऑलमोस्ट हमारा मसाला जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पे देखें इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होता जा रहा है। ये निशानी होती है मसाला तैयार होने की। जब ऑयल सेपरेट कर दे तो मसाला रेडी है। इस स्टेज पे हमारे पास जो आलू कटे हुए हैं, ये 2 अदद आलू लिए हैं मैंने दरमियाने साइज के। वजन में देखें तो ये 400 ग्राम होंगे। इनको मैंने इस तरह मसाले के अंदर 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि इसका फ्लेवर शामिल हो जाए आलूओं में। तो 4 से 5 मिनट में इनको भून लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। आपने हमारे साथ रहना है। आलूओं को 5 मिनट भून लिया जी। अब बारी आती है मटरों की। तो मटर हमने आधा किलो लिए हैं, उसको छील के जो भी दाने उसमें से बचे हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। मटर आपने शामिल करने के बाद उनको भी इसी तरह 4 से 5 मिनट के लिए आलूओं और मसालों में भूनना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह जपी शपी डाल लें। तो जब ये डाल लेंगी उसके बाद हमने इसका आगे का प्रोसेस क्या करना है वो आपको मैं दिखाऊंगा और इसमें क्या ख़ास मसाला अभी बाकी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मटरों की बुनाई जिस तरह से हमें चाहिए थी उस तरह से हमने इसके अंदर कर लिया। थोड़ा सा मैंने इसको पानी भी लगाया, मसाला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा था तो आप इसको 3 चम्मच के बराबर आप इसको पानी लगा सकते हैं मसाले को भूनते हुए, अगर आप समझते हैं कि मसाला बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो। यहाँ पे हमें जितना भूनना था जी भून लिया है। आपके सामने शक्ल इसकी दिख रही है। तो यहाँ पे पानी है 1 गिलास, इसमें मैं अभी आधा गिलास शामिल करूँगा और देखूँगा कि अगर इनफ है तो ठीक है, नहीं तो इसमें थोड़ा सा और भी शामिल कर सकते हैं आप। हमें इसमें ज़्यादा शोरबा नहीं रखना, बस गाढ़ा गाढ़ा हमें ग्रेवी रखनी है, इसलिए हमने इसमें आधा कप शामिल किया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा पानी और जाना चाहिए। इसका खास मसाले की बारी आती है जी। यहाँ पे ज़ीरा लिया है, इसको इस तरह हाथों में क्रश करके आपने 1 टीस्पून शामिल कर देना है और उसी के साथ ही धनिया है मेरे पास, ये धनिया इसके ऊपर मैंने छिड़काव कर दिया है और इसको रखेंगे कवर। जो ये इसकी खुशबू निकलेगी और जो इसका टेस्ट आएगा और पूरे मोहल्ले में यकीन करें इसने फैल जाना है टेस्ट ने। कवर हमने रख दिया है जी 12 मिनट के लिए। सालन पकने में ज्यादा देर नहीं है जी, आपने हमारे साथ रहना है। 12 मिनट के बाद मिलते हैं। वीवर्स 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने इसको दरमियान में एक दफ़ा खोल के देखा था, अभी आपके सामने खोल रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह से इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया और इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल सेपरेट हो गया।
तो इसका मतलब ये है कि हमारा सालन जो है वो बनकर रेडी है। बस इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसकी जो खुशबुएं उठ रही हैं, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता। जो धनिया और इसके आखिर में ज़ीरा क्रश करके डाला है ना, उसने मज़ा ही दुबाला कर दिया है सालन का। आप भी सेम रेसिपी फॉलो करें, सेम तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आपकी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। आपने ट्राई ज़रूर करनी है और वो कमेंट्स में मुझे बताना है कि आपका कैसा बना था आलू मटर। ये देखें जी, माशाल्लाह इसकी तरी जो है वो सेपरेट हो चुकी है। तो आपने फाइनल लुक इसकी मिस नहीं करनी। अभी चलते हैं जी इसकी फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाते हैं। जस्ट एक आखिरी कील ठोंकना है हमने ताबूत में। कसूरी मेथी ली है यहाँ पे 1 टीस्पून, उसको हाथों में मसलते हुए इसके ऊपर आपने छिड़काव कर देना है। मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। अभी मैं इसको डिश आउट भी आपको करके दिखाऊंगा, आपने जाना कहीं नहीं है। मैं इसका करीब से व्यू दिखा देता हूँ कि ये कितना मज़े का सालन बन के तैयार हुआ है। ये जिस तरह इसकी शक्ल नज़र आ रही है, इससे कहीं ज़्यादा इसका प्यारा टेस्ट है, क्योंकि मैं इसका टेस्ट फील कर सकता हूँ और या जो आसपास के लोग हैं, जहाँ तक इसकी खुशबुएं गई हैं, वो लोग इसको फील कर सकते हैं। तो एक दफ़ा इसको मिक्स कर देते हैं जी और करते हैं इसको डिश आउट। देखते हैं इसकी फाइनल लुक कैसी कमाल की लुक आती है। चले मेरे साथ जी, चलते हैं, मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। यहाँ पे देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक निकल के आई है। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है, तमाम तरीका आपसे शेयर किया गया है। आपने अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर फरमानी है। मुझे आगाह करना है कि आपने बनाई है तो आपकी रेसिपी कैसे बनी है। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर धनिया छिड़काव कर दिया है, शशका है ये, 2 अदद मिर्चें इसके ऊपर डाल दी हैं। आपके पास अदरक है तो आप अदरक भी डाल सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।